तो चलिए आज भारतीय शेयर बाजार की दुनिया में उतरते हैं और यहाँ की मुश्किल लगने वाली बातों को एकदम आसान बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल न्यूज़ चल रही हो और लगे कि अरे ये तो कोई और ही भाषा है। बुल, बेयर, विक्स ये सब क्या है? मतलब किसी का भी सिर घूम सकता है और ऐसा लगना बहुत नॉर्मल है कि ये सब अपने बस की बात नहीं। लेकिन देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इसी भाषा के राज खोलने वाले हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाजार की भाषा के दो सबसे पावरफुल लेकिन एकदम सिंपल शब्दों से शुरुआत करते हैं। यही वो शब्द हैं जो हमें इसकी पूरी कहानी बताते हैं। तो ये है बुल और बेर। इसको ऐसे सोचिए, एक बुल यानी सांड वो अपने सींगों से हमेशा ऊपर की तरफ मारता है ना। तो वो कीमतों को ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है। और एक बेर यानी भालू वो अपने पंजों से नीचे की तरफ खींचता है, कीमतों को जमीन पर ले आता है। बस ये एक छोटी सी तस्वीर दिमाग में रख लीजिए, फाइनेंशियल न्यूज़ की बड़ी से बड़ी हेडलाइन भी समझ आने लगेगी। और यहीं पे एंट्री होती है रिस्क मैनेजमेंट के गोल्डन रूल की, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, मुझे पता है शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। है ना वो कहावत कि अपनी सारी जमा पूंजी एक ही टोकरी में नहीं रखनी चाहिए। बस वही बात है, ताकि अगर एक जगह कुछ गड़बड़ हो तो दूसरी जगह से सहारा बना रहे। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि बाजार के जज्बातों को, उसके मूड को भी मापा जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा डर का मीटर जो हमें बता दे कि इस वक्त इन्वेस्टर्स क्या महसूस कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं इंडिया विक्स, और ये सच में बाजार का मूड रिंग है। यह हमें एक अंदाजा देता है कि अगले 30 दिनों में इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 में, यानी कि देश की टॉप 50 कंपनियों के इंडेक्स में कितने बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस टेबल का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब विक्स 15 से नीचे है तो समझ लीजिए कि बाजार में सब चिल है, सब शांत है, इन्वेस्टर्स को ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 35 के पार जाता है, वो एक तरह से खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि डर का माहौल बढ़ रहा है और कीमतों में बड़े झटके ऊपर या नीचे आने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। आप देखते हैं कि असल दुनिया में ट्रेडर्स इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं गैप स्ट्रैटेजी। अब ये गैप क्या होता है? ये तब बनता है जब कोई स्टॉक पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर या नीचे खुलता है, तो चार्ट पर एक खाली जगह दिखती है जिसे गैप कहते हैं। और ऐसा अक्सर किसी बड़ी खबर के आने के बाद होता है। तो ये काम कैसे करती है? स्टेप 1, बाजार में एक बड़े गैप का इंतजार करना है। स्टेप 2, मार्केट खुलने के बाद पहली 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, बस उस पर नजर रखनी है। उसके हाई और लो पॉइंट को मार्क कर लेना है। स्टेप 3, अगर कीमत उस हाई पॉइंट को तोड़कर ऊपर जाती है तो खरीदने का सिग्नल मिलता है। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, उस कैंडल के लो पॉइंट पर एक स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि अगर ट्रेड उल्टा पड़ जाए तो नुकसान लिमिटेड हो। ये कोई भावनाओं का खेल नहीं है, ये प्योर रूल्स पर बेस्ड है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रैटेजी काम कितना करती है। बैक टेस्टिंग के हिसाब से देखें तो इसकी सक्सेस रेट करीब 65 से 70% तक है। और देखिए, शेयर बाजार में कोई भी चीज 100% गारंटी के साथ नहीं आती। लेकिन जब आपके पास आंकड़ों के आधार पर एक एज हो, एक बढ़त हो, तो इससे गेम में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। और देखिए, बस कुछ ही मिनटों में हम सब ने मिलकर एक ऐसी भाषा को समझना शुरू कर दिया है जो शायद पहले बहुत अजीब लगती थी। हमने बुल और बेर की बेसिक बातों से शुरुआत की, फिर बाजार के डर को मापना सीखा और एक असली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी समझा। तो यहां से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि फाइनेंस की दुनिया उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी दिखती है। सही जानकारी और सही टूल्स के साथ कोई भी इसे समझना शुरू कर सकता है और फिर कॉन्फिडेंस के साथ इसमें आगे भी बढ़ सकता है। तो अब जब बाजार का मूड पड़ना आ गया है, तो कल से क्या देखने वाले हैं? क्या विक्स बढ़ रहा है? क्या मार्केट में कोई गैप बन रहा है? बस याद रखिए, जानकारी ही असली ताकत है और आज हमने मिलकर उस ताकत की ओर एक बहुत मजबूत कदम बढ़ाया है।